हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो कल हमारा डिस्कशन चल ही रहा था और कल हम बात ही कर रहे थे टेलर सीरीज और मैक्लेरिन सीरीज की। और मैक्लेरिन सीरीज में तो कुछ स्पेशल था नहीं, सिर्फ अराउंड द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो था। तो आज जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, क्योंकि कल हमारा वर्क एंड हो गया था, तो आज मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब कवर कर देता हूँ। तो आज की क्लास में सिर्फ PYQ के जो भी क्वेश्चन अच्छे वाले आए हैं सब कवर करते जाता हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 इसलिए कर दिया मैं क्योंकि कल हमारा एंड नहीं होता, तो पार्ट 2, तो इसमें सब आज के क्वेश्चंस होंगे और बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, फटाफट खत्म करेंगे। ये गेट 2000 का क्वेश्चन, 2000 में IIT खड़गपुर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, इस टॉपिक में 15 क्वेश्चन। द टेलर एक्सपांशन ऑफ द साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 इज गिवन बाई। तो अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 से आपके पास तो पहला तो होगा आपके पास कि एफ ऑफ जीरो कितना होगा, तो साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 होता है। तो ये 1/2 दिख रहा है यहाँ पे, ये तो हो नहीं सकता, 1/2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये आपके पास होगा। फिर अगला टर्म होगा एक्स माइनस पाई बाई 6 होगा, तो एक्स माइनस पाई बाई 6 यहाँ नहीं दिख रहा है। और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, और फिर 30 पुट करोगे तो फिर cos 30 √3/2 होता है। तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला टर्म आपके पास ये गलत हुआ और ये आंसर आ गया। तो देख के आप आंसर बता सकते हो, अगर आपको बड़ा गुड आइडिया तो देख के आंसर पता चल गया, डी पता चल गया। इतना बेहतरीन आपको आना चाहिए कि आप देखिए साइन एक्स से एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, इट्स ओके। अब अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास था अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, तो पॉइंट्स क्या हुआ? पॉइंट्स ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को अगर आपको लिखना है तो ये हो गया एफ ऑफ पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एफ डैश पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेलिटी कर दे रहा हूँ। और एफ डबल डैश पाई बाई 6। जब आप एग्जाम में रहो तो आप वहां तक सॉल्व करो जहां तक आपको नीड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपको तो बस ये निकालना है। अब मेरे को पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो आपके पास ये एफ पाई बाई 6 कितना हो गया, तो बोले साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, ये रेडियन में, तो 30। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। एफ डेस एक्स कितना होगा, एफ डेस एक्स की जो वैल्यू होगी वो कॉस एक्स होगा। अगर वो कॉस एक्स है तो एफ डेस पाई बाई 6 कितना होगा, तो कॉस 30। कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 आ गया। एक और टर्म अगर आपको लिखना है, आंसर तो आ चुका है बट फिर भी एफ डबल डेस एक्स अगर लिखना है तो एफ डबल डेस एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डेस पाई बाई 6। साइन तो आपको पता ही था कि 1/2 है, तो एफ डबल डेस कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन 30। साइन 30 1/2 माइनस है तो माइनस 1/2। ये इतने तीन टर्म हम पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स की साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आंसर आ चुका है बट फिर भी, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ गया 1/2, ये 1/2 आ गया आपके पास, यस। फिर आपके पास एक्स माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल है, तो √3/2 √3/2 एक्स माइनस पाई बाई 6 आ गया। फिर कितना आ गया -1/2, यस, -1/2 एक्स माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी है इसलिए 4 हो जाए। ऐसे आपके पास टर्म आते जाएंगे। ये आंसर आ गया डी आंसर, दिल्ली। वो तो हम देख के भी बता दिए थे आपके पास आंसर है। यहाँ बस एक्स माइनस पाई बाई 6, ये -1/4 क्यों आ रहा है, 2 इंटू √2, मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आंसर डी। तो हमको पता देख के भी बताया जा सकता था। ठीक है, इट्स ओके। तो ये सब बेसिक बातें आपको आना चाहिए, आपके पास एक थॉट होना चाहिए कि कोई क्या पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब स्पेस बचता है तो ये मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, आप में से प्यार तो कर ही सकते हो। 2008 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2008 IISc बेंगलोर का क्वेश्चन, IISc बेंगलोर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ई रेस पर एक्स, सबसे सिंपल, इससे आसान कोई फंक्शन नहीं होता है, अबाउट एक्स इक्वल टू 2 और द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 की पावर 4। जब आपको कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 की पावर 4 बोला जाता है, ये आपके पास अबाउट कितना है, अबाउट x इक्वल टू कितना है, बोले अबाउट x इक्वल टू 2 है। जब आपको बोला जाता है कि कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 रेस पावर 4, तो कोफिशिएंट कितना होगा x माइनस 2 रेस पावर 4 का, तो सर ये तो आपके पास आ ही जाएगा। कितना आएगा आपके पास x माइनस 2 की पावर 4 का, ये आ जाएगा आपके पास जो फंक्शंस होगा f, ये डेरिवेटिव 4 डाल रहे डेरिवेटिव,
2 पे डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को पता है यार कि एफ ऑफ एक्स जो है ई रेस पावर एक्स है। अब ई रेस पावर एक्स को कितना भी डिफरेंशिएट करो, यही तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वही आते जाता है। एफ डेस हो चाहे एफ डबल डेस एक्स हो, कुछ भी आप लिखो, मतलब कितना भी ऑर्डर लिखो एफ की पावर एन तक, कितना भी डेरिवेटिव निकालो, इज ऑलवेज ई रेस पावर एक्स आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि फोर्थ आपके पास तो पावर ई रेस पावर एक्स है और 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। ई रेस पावर एक्स में 2 पुट किया और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। इज द आंसर। ई का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। देख के भी आंसर बताया जा सकता था क्योंकि आपको ये कोफिशिएंट पूछा है, तो ई का स्क्वायर आपके पास डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पे पूछा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सबसे सिंपल फंक्शन होता है, सबसे सिंपलेस्ट आपके पास एक फंक्शन है, क्योंकि आप सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालोगे तो सब आसान ही रहेगा। ई की पावर 2 ये 4 फैक्टोरियल इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो देख के भी आंसर दिए जा सकते हैं। बड़े जल्दबाजी में आपके पास हम ऐसा ना करें कि ई की पावर 4 लगा दी। एक्स इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है आपके पास, अगर एक्स इक्वल टू 4 पे पूछता तो फिर ई की पावर 4 होता। ठीक है, 2008 का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 2008 IISc बेंगलोर का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस sin x अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू पाई, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई का होल स्क्वायर। जब में से कोई बोल रहा है कि कोफिशिएंट, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई का होल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट x माइनस पाई का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, बोले सर इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, बोले पाई पे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज द आंसर। अब इसको हमको सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये फंक्शन है, एफ डेस एक्स कितना होगा, एफ डेस एक्स कितना होगा, बोले ई रेस पावर एक्स का ई रेस पावर एक्स होगा, साइन एक्स का क्या होगा, बोले कॉस एक्स होगा। चलो एक बार और निकालो, आपको तो डायरेक्ट यही निकालना है, एफ डबल डेस एक्स करो, ई रेस पावर एक्स का क्या होगा, ई रेस पावर एक्स होगा, कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है पाई पे, तो एफ डबल डेस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई पुट कर देता हूँ, तो कितना आ गया, ई रेस पावर पाई आ गया, माइनस साइन पाई आ गया, साइन पाई कितना होता है 0, तो ये आ गया ई रेस पावर पाई माइनस 0। ई रेस पावर पाई को आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल पाई, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पुट कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, बोले सर ये एक्सपोनेंशियल, एग्जाम में ऐसा लिखा था, नहीं तो आप ई रेस पावर पाई भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होता है, 2 into 1, ये हो गया 0.5 एक्सपोनेंशियल पाई। ऐसा लिखा है, नहीं तो अपन तो ऐसा लिखना ज्यादा पसंद करते हैं ये। ठीक है, तो 0.5 ई रेस पावर पाई 0.5, ये एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है, IIT के प्रोफेसर को कई बार ऐसा एक्सपोनेंशियल लिखना पसंद है, तो बी आंसर बॉम्बे। तो ये देख रहे हो आपके पास ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, इसका मतलब सर यस बिल्कुल, पिछली क्लास में भी हम बात किए थे। तो ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, बड़े ध्यान से रीड करें और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक कोई चीज पूछ रहा है तो उसका आंसर हम स्पेसिफिक दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2009 की बात करते हैं। 2009 का क्वेश्चन है IIT रूड़की का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टेलर सीरीज एक्सपांशन sin x अपॉन x माइनस पाई एट x इक्वल टू पाई इज गिवन बाय, इज गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन होगा। क्यों गुड क्वेश्चन होगा, क्योंकि sin x अपॉन x माइनस पाई है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे को अगर देखना है कि sin x अपॉन x माइनस पाई है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे को x इक्वल टू पाई के अराउंड में पूरा सीक्वेंस पूछा गया है, तो अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो x इक्वल टू पाई अराउंड क्या है, अबाउट x इक्वल टू पाई, अबाउट x इक्वल टू पाई है। तो अगर मेरे को जस्ट लिखना है, पहले दिमाग में तो ये बात आती है कि सर f ऑफ x जब लिखना चालू किया तो f ऑफ पाई आएगा, f ऑफ पाई आएगा, फिर कितना आएगा x माइनस पाई डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर एफ डेस पाई आएगा। मतलब ये पहला थॉट होता है आपके पास, x माइनस पाई का होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एफ डबल डेस पाई आएगा, एफ डबल डेस पाई आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एफ ऑफ पाई अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एफ आर पाई, तो कितना हो गया पता है, साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई, पता कितना हो गया, साइन पाई कितना होता है 0, और ये 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म जब भी आता है तो एल हॉस्पिटल रूल से आप एफ ऑफ पाई की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एल हॉस्पिटल रूल, तो पता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के लिए पाई पुट कहते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, कॉस एक्स होगा, और ये एक्स माइनस पाई का एक्स का 1 हो गया, पाई का 0, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते, और यहाँ पे फिर से अगेन एक्स की जगह वही वैल्यू पुट करते हैं जिसके कारण 0/0 आता है, एक्स इक्वल टू पाई, तो ये आ गया कॉस एक्स और कॉस पाई, तो वैल्यू कितना आ गया पता -1,
तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो -1 है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ कि ये नहीं हो सकता -1, ये नहीं हो सकता, तो बॉम्बे या तो दिल्ली में से एक आंसर आएगा तो क्लियर। क्योंकि मेरे को x इक्वल टू पाई पे वैल्यू पता है, आपके पास 0/0 फॉर्मेट आया था। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फिर देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर मैं अगला स्टेप सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ाना चालू कर देगा। एक और चीज है कि जब भी आपके पास ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है और जिस पॉइंट के अराउंड में पूछ रहा है और इस टाइप का फंक्शन है, क्वेश्चन में करवाया भी था आपको सॉल्व एग्जाम्पल में, तो x माइनस पाई आपके पास है, तो मेरे को पता है कि यार ये तो एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में, तो मैं क्यों ना साइन x को x इक्वल टू पाई के अराउंड में एक्सपांड कर दूं, और x माइनस पाई है, ये 1/x माइनस पाई है, तो वैलिड नहीं है। 1/x माइनस पाई अगर मैं अलग से सॉल्व करूं कि 1/x माइनस पाई है, तो फिर तो ये वैलिड नहीं था, लेकिन मैं साइन x को एक्सपांड कर सकता हूं। अगर सिर्फ ये 1/x माइनस पाई होता तब तो इसका एक्सपांशन हो नहीं सकता, ये एक्सपांड ही नहीं हो सकता। तो ये x माइनस पाई रहा और ये साइन x को मैं एक्सपांड कर लें तो x इक्वल टू पाई पे, तो मेरे पास आंसर ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है कि सर साइन x है डिवाइड बाई x माइनस पाई है और अबाउट x इक्वल टू पाई, अबाउट x इक्वल टू पाई है, तो मैं क्यों नहीं f ऑफ x इक्वल टू लिख सकता हूं क्या सर g ऑफ x अबाउट x इक्वल टू पाई डिवाइड बाई x माइनस पाई। अब मेरे पास g ऑफ x क्या है, मेरे पास g ऑफ x है साइन x। अब मेरे को साइन x के लिए एक्सपांड करना है आपके पास x इक्वल टू पाई पे, तो पता है g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, g ऑफ x की वैल्यू आ गई g पाई प्लस कितना आ गया आपके पास x माइनस पाई 1 फैक्टोरियल। वैसे 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और g डेस पाई फिर x माइनस पाई का होल स्क्वायर, x माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल g डबल डेस पाई x माइनस पाई का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल g ट्रिपल डेस, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई एंड सो ऑन, ये आपके पास आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स है आपके पास, तो कोई इश्यू तो है नहीं, तो साइन एक्स को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साइन एक्स जी ऑफ एक्स है, तो अगर मेरे पास जी ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है ये, तो जी ऑफ पाई कितना आ गया सर 0 आ गया। जी डेस एक्स कितना आ रहा है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो जी डेस पाई कितना आ रहा है सर कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितना -1, कॉस पाई आया ना। आपको लग रहा है कि सर ऐसा लिख दिया करो आप, सर अच्छा लगता है, तो मैं कॉस पाई लिख देता हूँ -1। जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी डबल डेस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई आपके पास कितना है, ये तो 0 आ गया सर। जी ट्रिपल डेस कितना आ रहा है, तो जी ट्रिपल डेस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स पे माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स था, तो जी ट्रिपल डेस आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई पे कितना आ गया, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, पहले से -1 है तो +1, ये +1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि सर मैं तो सर जी ऑफ एक्स को ऐसा लिखने के चक्कर में हूँ, जी ऑफ एक्स को ऐसा लिखने के चक्कर में हूँ कि जी ऑफ पाई वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले तो वैल्यू पुट ही की हम लोग, ये जी ऑफ 0 की वैल्यू है आपके पास, ये थोड़ी देर पहले था जी ऑफ पाई, ये 0 आ गया, फिर कितना आ गया x माइनस पाई आ गया डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, जी डेस पाई की वैल्यू कितना आ रहा है, जी डेस पाई की वैल्यू -1 आ रहा है, फिर x माइनस पाई का होल स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जी डबल डेस पाई की वैल्यू 0 आ गई, फिर कितना आ रहा है x माइनस पाई का क्यूब डिवाइड बाई कितना आ रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ रहा है आपके पास 1, ऐसा हमारे पास चलते जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये तो 0 था, पहला आ गया माइनस ऑफ x माइनस पाई पहला, ये तो 0 आ गया, और ये आ गया आपके पास प्लस x माइनस पाई का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा आपके पास टर्म आ रहा है g ऑफ x की वैल्यू। अब मेरे पास है कितना, मेरे पास है यार f ऑफ x इक्वल टू कितना था साइन x अपॉन x माइनस पाई, आप इसको लिख लिए थे g ऑफ x अपॉन x माइनस पाई, तो f ऑफ x इक्वल टू ये g ऑफ x की वैल्यू कितना आ गया सर -x माइनस पाई माइनस x माइनस पाई प्लस x माइनस पाई का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यस कितने आ रहा है, यस सर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर x माइनस पाई, तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो f ऑफ x का आंसर आ गया x माइनस पाई से डिवाइड किया तो -1 आ गया, तो हमको पहले से भी पता था। ये कितना आ रहा है सर x माइनस पाई का स्क्वायर आ जा रहा है और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये ऐसा करके आपके पास टर्म आ जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि आंसर क्या आ गया, तो -1 x माइनस पाई का स्क्वायर
एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो -1 था, एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आंसर ये डी आंसर दिल्ली। अच्छा, ऐसे वाली चीजों को हम और अच्छे से, तो ये एक तरीका आपके पास, एक तरीका आपके पास, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी और मैं पूरा सॉल्व भी किया। और क्या हो सकता है आपके पास, और करके अगर लिखना है मेरे को, आपको अगर याद होगा तो मैं इस टाइप की सब चीजें बता चुका हूँ आपको। साइन एक्स था और एक्स माइनस पाई था, और मेरे को 0/0 फॉर्म भी दिख रहा था, और अबाउट एक्स इक्वल टू कितना है, पाई। मैं बोलता हूँ अगर अबाउट एक्स इक्वल टू पाई है तो पाई को इधर ले जाओ, तो एक्स माइनस पाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्यों ना एक्स माइनस पाई को मैं टी एज्यूम कर लूँ। तो होता क्या है इससे कि ये एफ ऑफ टी के फॉर्मेट में आ गया। पूरा एक्स इक्वल टू चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मैं सर पाई प्लस टी लिखूंगा, इसकी जरूरत नहीं, एफ ऑफ टी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह। ऐसा ना सोचिए कि एक्स की जगह टी लिखे तो यहाँ पे भी लिख लो, नहीं नहीं, यहाँ तो फंक्शन है ये। एक्स की जगह आपके पास पाई प्लस टी डिवाइड बाई कितना आ गया, एक्स माइनस पाई की जगह टी। अब साइन 180 प्लस थीटा है, अगर आप करोगे आपके पास तो 180 के बाद ही नेगेटिव होता है। तो बताओ आपके साइन पाई प्लस टी की अगर मैं बात करूँ तो माइनस आ गया, तो माइनस साइन टी अपॉन टी आ गया। ये आपके पास एफ ऑफ टी आ गया, ये माइनस साइन टी अपॉन टी आ गया। यस सर। अब होता क्या है कि माइनस तो ये है, साइन टी की वैल्यू कितना होता है, इसको एक्सपांड कर ले अपन, इससे इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ये कितना होगा, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी रेस पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसा चलते जाता है। डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई टी होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ टी है और माइनस ही बाहर है, तो टी से जब डिवाइड किया तो देखो आपके पास कितना आ गया, एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये माइनस बाहर है, ये 1 माइनस आ गया, टी से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर टी की पावर 4 आ गया, टी की पावर 4 आ गया आपके पास, डिवाइड बाई कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल। ऐसा करके आपके पास टर्म्स आते गए। एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस बाहर जो था अंदर ले गया, -1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। तो कई बार ये बड़ा आसान दिखता है ये वाला जो तरीका है, टी रेस पावर 4/5 फैक्टोरियल, ऐसा आपके पास। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फिर से एफ ऑफ एक्स लिखना है। अब यहाँ तो मैं लिख दूंगा जैसे मैं वहां लिखा था, फिर से लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू कितना है, तो बोले टी की वैल्यू है सर, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ कि यहाँ से टी की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस पाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं। टी की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस पाई, यस सर। तो टी की वैल्यू अगर एक्स माइनस पाई तो -1 था, और ये एक्स माइनस पाई है तो एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। फिर इवन यहाँ का भी टर्म मेरे को पता है कि एक्स माइनस पाई की पावर 4 है डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ये आंसर एफ ऑफ एक्स का ये आंसर आ गया। तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। देखो ये भी तरीका एक था आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको बस हैंडल करते आना चाहिए। नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करते हो, सक्सेस से डेरिवेटिव करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे आपको सक्सेस से डेरिवेटिव का भी टफ जाए आपके पास कि बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, टफ जा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे फिक्स होंगे, इसलिए मैं गुड लिखा था, टफ नहीं है, गुड लिखा था, इज द गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। 2009 का क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। दो 2007 के क्वेश्चन की बात करता हूँ, 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, कानपुर आने से आप थोड़ा सा क्लियर करते हो। फॉर द फंक्शन e रेज़ पावर माइनस एक्स द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x इक्वल टू 2, लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है आपके पास, और x इक्वल टू 2 के अराउंड में लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है, x इक्वल टू 2 के अराउंड में। तो आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड x इक्वल टू 2 है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी सर, अराउंड 2 है तो f ऑफ 2 हो गया, और ये x माइनस 2 1 फैक्टोरियल को नहीं लिखता भी नहीं चलता है, f डेस 2 प्लस x माइनस 2। तो देखो जब आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलते हो तो आप बोल देते हो कि ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देना। कौन सा वाले टर्म्स को, ये सेकंड ऑर्डर डिग्री वाले जो टर्म्स होते हैं, इसके आगे के पूरे टर्म्स को आपके पास नेग्लेक्ट कर देना। ये हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का अगर लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है तो क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास यहाँ तक, और एक्स माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये आ गया एफ डेस 2। ये अब है क्या, अब हम देखते हैं कि यार एफ ऑफ एक्स क्या है। तो एफ ऑफ एक्स है ई रेस पावर माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 कितना होगा सर, एफ ऑफ 2 ई रेस पावर माइनस 2 होगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। मैं बोलूँ कि एफ डेस एक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स होगा।
तो एफ डेज 2 की वैल्यू कितना आ रहा है? बोले सर माइनस ई रेस पर माइनस 2 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, इस जगह पे अगर पुट कर दिया जाए आपके पास, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना था आपको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 था, फिर आपके पास था एक्स माइनस 2 एफ डेज 2। कितना था एफ ऑफ 2 की वैल्यू? एफ ऑफ 2 की वैल्यू था ई की पावर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 था, और एफ डेज 2 की वैल्यू कितना था? माइनस ई रेस पर माइनस 2। तो अगर मैं बोलूँ कि ई रेस पर माइनस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 1 बचा, ये माइनस एक्स बचा, ये प्लस 2 बचा। तो पता है कितना आ रहा है आपके पास? गुड क्वेश्चन है। ई रेस पर माइनस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना आ गया? 3 माइनस एक्स। ये पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपना लीनियर अप्रोक्सीमेशन। और आप सेकंड ऑर्डर टर्म्स या सेकंड डिग्री के वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते। ये आंसर ई की पावर माइनस 2 3 माइनस एक्स दिख जाएगा आपको। ये आंसर। अगेन गुड। आपको तो बताऊं क्योंकि लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं करके, तो आपको पता ही, लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते। कौन से वाले टर्म्स को? यहाँ से पूरे हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते, सेकंड डिग्री और हायर डिग्री के पूरे टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते, सिर्फ यही तक लेते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन था। इसका मतलब लीनियर अप्रोक्सीमेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड में भी, किसी नेबरहुड के अराउंड में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, आपको टेलर सीरीज आता है, देयर इज नो इशू। 2002 का एक क्वेश्चन है, 2002 IISc बेंगलोर का क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गया। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टेलर सीरीज ऑफ cos स्क्वायर एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू 0। जब आपके पास कोफिशिएंट बोल दिया, आपके पास एक और पेज दिया नहीं दिया, यहीं पे सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास टेलर सीरीज अबाउट एक्स इक्वल टू 0 बोल दिया है, तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ तो कोफिशिएंट आपके पास बोला है। तो अगर मेरे को बोल दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स, ये आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि अबाउट एक्स इक्वल टू 0 बोला आपके पास, ये आपका आंसर। अब एफ ऑफ एक्स कितना है? तो बोले एफ ऑफ एक्स सर cos स्क्वायर एक्स है, एफ ऑफ एक्स। तो बताओ एफ डेस एक्स कितना आएगा? सर एफ डेस एक्स आएगा 2 cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, एक्चुअली आ गया माइनस 2 साइन एक्स cos x, तो माइनस साइन 2x। अगर आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हो तो साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, इतना आ गया। एफ डबल डेस एक्स कितना आएगा? अब देखो जब साइन 2x कर ही लिए तो 2 बाहर आ गया, तो माइनस 2 और साइन का cos, तो माइनस 2 cos 2x आ गया, ये आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए कि यार एफ डबल डेज की वैल्यू 0 पे कितनी है, तो cos 0 कितना होता है? 1, माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 आ गया। ये इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ, क्या तो माइनस 2 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो तो माइनस 2 आ गया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, आंसर इज कितना? -1। देखो आंसर इज -1, डी आंसर दिल्ली। ये बड़े आराम से निकाल लिया क्योंकि हमको कोफिशिएंट पूछा था। इसका मतलब सर ये कोफिशिएंट खूब पूछते हैं। हाँ, कोफिशिएंट बहुत पूछते हैं। बाकी तो टेलर सीरीज का अगर cos स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है आपके पास, इसके अराउंड में अगर मेरे को लिखना है एक्स इक्वल टू 0 के अराउंड में, तो इसी को तो हम मैक्लेरियन सीरीज बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 अराउंड एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स है आपके पास, एफ डेस 0, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल था, नहीं लिखो चलता है। यहाँ पे तो लिखना जरूर 2 फैक्टोरियल है। एफ डबल डेस 0 ये आपके पास है, इसी को आप मैक्लेरियन सीरीज भी बोलते हो। थोड़ी अगली बंद कर रहे हैं, ये इतना हमारे पास यहाँ पर ये हमारा टेलर सीरीज है अबाउट एक्स इक्वल टू 0, और इसी को मैक्लेरियन सीरीज भी बोलते हैं। तो अगर कोई मेरे से कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट पूछ ही रहा है कि भैया मेरे को इसका कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब आपको कोई कोफिशिएंट की बात करता है तो कोफिशिएंट आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बड़े आराम से आप देखते हो कि यार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस वन सिंपल। हम तो कई बार बोले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर n कितना होता है। कोफिशिएंट जब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर n कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर n कितना होता है, जो डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो कोई कोफिशिएंट पूछता है तो इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है सर, आप cos स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किए थे, हमारे पास फंक्शन क्या था? cos स्क्वायर एक्स था। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं और लिखूं, फंक्शन क्या था? cos स्क्वायर एक्स था, आप इसको डिफरेंशिएट किए थे डायरेक्ट। आपको लगता है कि सर मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को तो पता है कि cos 2x क्या होता है। cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। इसका मतलब है कि cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया?
सर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये तो अगर मैं बोलूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है, यस सर, तो एफ डेस एक्स कितना हो गया सर? एफ डेस एक्स हो गया 1/2 का 0 और कॉस 2x का 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 2x आ गया। और एफ डबल डेस एक्स कितना आ गया? एफ डबल डेस एक्स आ गया 2 बाहर आ गया तो माइनस 2 कॉस 2x आ गया ये। और एफ डबल डेस की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा? बोले -2 इंटू 1 कॉस 0 1 तो -2 आ गया। इस -2 को आपके पास हम पुट कर लिए ये, तो आपके पास आ गया एफ डबल डेस 0 डिवाइड बाई ये। कभी कभी ये फैक्टोरियल वाला टर्म मिस हो जाता है आपसे, आंसर इज -1। ये आंसर इज -1। तो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा ना रहे आपके पास कि कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है। 2002 का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। यस सर। देखो 2017 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2017 IIT रुड़की का क्वेश्चन है। एफ ऑफ, इट्स अ गुड क्वेश्चन दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर रियल एक्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, कई लोग टेलर सीरीज जब भी लिखते हैं उसके आगे अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं, क्योंकि टेलर सीरीज का कंसेप्ट अप्रोक्सीमेशन से आया था, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। लीनियर अप्रोक्सीमेशन कोई बोल रहा है तो आप हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर रही है। अप्रोक्सीमेशन तो लिखा ही रहेगा, बिकॉज टेलर सीरीज का कंसेप्ट ही अप्रोक्सीमेशन को लेके हुआ था। अराउंड द नेबरहुड और अराउंड या अबाउट या नेबरहुड, किसी पॉइंट के कोई वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो कोई टेलर सीरीज एक्सपांशन बोल रहा है, कोई टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन एक्सपांशन बोल रहा है, टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन बोल रहा है, देयर इज नो इशू, ऑल आर सेम। ऐसा भी ना हो कि अप्रोक्सीमेशन देख के आप सोचिए कि किसको नेग्लेक्ट करना। अरे भैया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलने का मतलब होता है कि आप सेकंड ऑर्डर डिग्री और उसके हायर ऑर्डर डिग्री को नेग्लेक्ट करो। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन बोलने का मतलब होता है कि थर्ड ऑर्डर डिग्री और उसके हायर ऑर्डर डिग्री को नेग्लेक्ट करो। बट सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लिखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन, दैट मींस द टेलर सीरीज, दैट मींस द टेलर सीरीज थ्योरम, ये सब बातें की जा सकती है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 बोल दिया तो मैक्लैरियन हो गया, विच इंक्लूड्स ऑल पावर ऑफ एक्स। अच्छा, जब हम मैक्लैरियन सीरीज बोलते हैं तो फिर अराउंड एक्स इक्वल टू 0 ही होता है, विच इंक्लूड ऑल पावर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो यही तक दिया, इसका मतलब नहीं कि यहाँ तक होगा, ये तो आगे तक होगा, लेकिन यही तक दिया आपके पास, ये यहाँ तक हमारे पास दिया। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म तो सब में सेम दिया, फिर थर्ड टर्म से चीजें चेंज हो रही है। थर्ड टर्म में भी चीजें आपके पास 3/2 एक्स स्क्वायर हो गया, आपके पास 3/2 एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स क्यूब वाले टर्म भी आपके पास। देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात करूं तो चारों ऑप्शन सेम है, और थर्ड टर्म की बात करूं तो फिर दो ऑप्शन सेम है, बी और सी, और फिर फोर्थ ऑप्शन में चेंज होगा। अगर 3/2 आ रहा होगा इसका टर्म्स, तब तो फिर मेरे को एक और में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कितने अच्छे से फ्रेम है, देख सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरा थॉट कैसे चलता है इस बात पे डिपेंड करता है। एफ ऑफ एक्स है, अगर एक्सपोनेंशियल है, और अगर मैं बोलूँ कि ई की पावर एक्स है और ये ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो पावर ऐड हो गया। यस सर, ये हो गया ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो उस बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। यस सर। अब अगर मैं बोलूँ कि ई की पावर एक्स आपके पास क्या होती, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इतना ही होता है ये। और ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्यूब करोगे तो एक्स की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो। सर ये क्या बात की? हाँ, मतलब मैं बोला कि अगर हम ये वाला जानते हैं तो क्यों ना हम लिख सके, फायदा उठाए। 1 का कांस्टेंट 1 ही आ रहा है, 1 का मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई किए 1 में तो ये एक्स आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई किए थे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, 1 का मल्टीप्लाई किए थे। बट एक्स स्क्वायर बाई 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आपके पास है, एक्स स्क्वायर के दो टर्म आ गए। देखो कांस्टेंट तो 1 इंटू 1 आ रहा है, 1 इंटू उधर कोई एक्स है क्या? नहीं है, एक्स इंटू 1 तो एक्स का भी एक ही टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर के दो टर्म आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इतना आ गया। एक्स क्यूब में अगर मैं करना है तो 1 इंटू एक्स क्यूब इसमें है नहीं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बिल्कुल, तो एक्स क्यूब में आपके पास एक टर्म आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर आपके पास करोगे तो आएगा, एक्स क्यूब नहीं आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 तो 1, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 है। ध्यान से देखा जाए तो ये 1 प्लस एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर में आ रहा 3/2, तो 3/2 एक्स स्क्वायर आ रहा है। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 6 आ गया ये, तो 7/6 एलसीएम लिए ना, ये 1 है और ये 1/6 है, तो 7/6
एक्स क्यूब, और आगे के भी टर्म आते जाएंगे, आगे के लिख नहीं रहे। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच कि देखो यार 1 + x + 3/2 और अच्छा 7/6, ये देखो सी आंसर आ गया। बट ऐसा कई बार क्लिक नहीं करता है कि आप e की पावर x + x² को ऐसा सोचो। अच्छा ये चैप्टर इसलिए दिया गया है कि यार आपको एक्सपोनेंशियल तो पता होगा, आप एक्सपांड कर लोगे और मल्टीप्लाई करके टर्म जमा कर लोगे और आंसर बता दोगे। ये देखो ध्यान से, तो ये आपको एडवांटेज लेना है कि साइन के बारे में आप जानते हो, कोसाइन के बारे में जानते हो और एक्सपोनेंशियल के बारे में जानते हो, इनका एडवांटेज लेना है। और अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, इस तरीके से अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अब अपन कैसे करें करके। ठीक है, अभी इतना तो हमको दिख गया। यस सर, देयर इज नो इशू। अब अगर ये मेरे को क्लिक नहीं करता तो मैं क्या करता? x = 0 के राउंड में बोला था, ये बात भी सही है कि अगर ये क्लिक ही नहीं करता, अभी तो तुरंत हो गया, 1 मिनट से कम में हो गया। अगर ये क्लिक नहीं करता तो फिर कैसे करते? अगर ये क्लिक नहीं करता तो फिर क्या होता कि f(x) = क्या था? e की पावर x + x²। यस सर। अब अराउंड x = 0 अगर आप बोल रहे हो तो क्या हो गया? f(x) = क्या हो गया सर? f(0) + x f'(0), फिर x² / 2 फैक्टोरियल f"(0), फिर x³ / 3 फैक्टोरियल f"(0). ऐसे हो रहा है आपके पास? यस सर। ये देखो, अब f(0) का कोई इशू नहीं है, तो मैं ध्यान से बोलूं, मेरे को f(0) का कोई इशू है कि नहीं? x की जगह 0 पुट कर दो, e की पावर 0 + 0 का स्क्वायर, e की पावर 0 है, e की पावर 0 1 होता है। ठीक है, f'(x) क्या होगा? f'(x) अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो e की पावर x + x² ये हो गया इन ब्रैकेट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, 1 x का और x² का 2x, इतना आ गया f'(x). अगर मैं बोल दूं कि 0 पुट कर लो, तो 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 इन ब्रैकेट 1 + 0, e की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 + 0, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो x का कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको सॉल्व करना है, तो अभी आपके पास f'(x) कितना है? देखो ध्यान से, अब ये कैलकुलेशन चला गया, कोई बात नहीं, मतलब हर बार आपको क्लिक नहीं कर सकती चीजें। तो f'(x) की वैल्यू कितना था? e की पावर x + x² है, और 1 + 2x था आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? बाई पार्ट, e की पावर x + x² रहने दो पहला पार्ट, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0 और 2x का 2 आ गया, फिर 1 + 2x करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x + x² का, तो e की पावर x + x² आ जाएगा, इन ब्रैकेट फिर से 1 + 2x आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि e की पावर x + x² अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा पता है? ये बचा 2 और ये बचा 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो 1 + 2x का होल स्क्वायर मतलब a² + b² 4x² + 2ab करूंगा तो 4x आ जाएगा। इसका मतलब है कि e की पावर x + x² ब्रैकेट में कितना बचा? 3 + 4x + 4x²। ये f'(x) आ गया। देखो कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव, f'(0) कितना आ रहा है सर? 3/2 आ रहा है कि नहीं? नहीं 3 आएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 इन ब्रैकेट 3 + 0 + 0, पता कितना आ गया? 3 आ गया 3। तो सर 3/2 आना चाहिए, नहीं /2 फैक्टोरियल भी तो है यार, /2 फैक्टोरियल भी तो है, तो आ जाएगा 3/2। अब आपके पास इसके बाद अगर मैं सॉल्व करता, सोचो अगर मैं ये तरीके से सॉल्व करता तो मेरे को इतना करना पड़ता, तो इसका मतलब ऐसा ही कि गलत तरीका हो गया आपके पास, आप फंस गए। नहीं, आपको सब आना चाहिए, हर चीजें क्लिक नहीं हो सकती। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है पता है? उसको ट्रिक पता करने की कोशिश करता है वो, इसलिए उसको नॉर्मल स्टूडेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे मेहनत की बात आती है तो वो खुश हो जाता है ट्रिक वगैरह देख के। इसलिए कई बार टीचर लोग खूब ट्रिक बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं और वो खुश हो जाता है, वो एग्जाम में तो कर ही नहीं पाएगा, है ना? वो फंडामेंटली ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एक अच्छा तरीका है कि सक्सेसिव डेरिवेटिव आपको सॉल्व इतना करते आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि सर इसको तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये क्या मस्त था, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। ये तो आप जिस दिन बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे उस दिन आपको खुद को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन ये सब कर ही लोगे। लेकिन उसके पहले ना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि सब आपको आना चाहिए, कौन सी चीजें कब क्लिक करे ना करे ये। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि f'(x) निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा? e की पावर x + x², इसका डिफरेंशिएशन 0 + 4 + 8x, फिर इसका 3 + 4x + 4x², ये, और इसका e की पावर x + x² और 1 + 2x।
अगर बोल दूं कि यार सही पे सीधे जीरो पुट करो ना, कहाँ भी कॉमन वॉमन लोगे, जीरो पुट करो, क्योंकि आगे तो सॉल्व करना नहीं है। ई की पावर जीरो 1 हो गया, और ये आ गया 0 + 4 + 0, ये आ गया 3 + 0 + 0, ये आ गया, और ये आ गया e की पावर 0 1, और ये 1 + 0, कितना आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से कितना आ रहा है 3, 7 आ रहा है F000। अब आपके पास अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यार f(x) की वैल्यू लिखना है, f(0) कितना था, 1 था, f(0) कितना था आपके पास, 1 था, ये f(0) 1 था, फिर x इंटू f'(0) वो भी 1 आया, तो x इंटू 1 आया, फिर कितना आया x² / 2 फैक्टोरियल, और f'(0) के लिए 3 आई थी, फिर x³ / 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 7 आया था। तो अब आपके पास आंसर आ चुका है 1 + x + 3/2 x², और ये आ गया 7/6 x³। देखो ये आंसर। तो मैं इस बात पे फोकस नहीं करता हूँ कि सिर्फ मेरे पास कौन से इजी तरीके हो सकते हैं, मेरे को लगता है कि मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि क्यों हम ये एज्यूम करें कि मैं किसी को पढ़ाते समय बोलूँ कि यार ये तो आपको क्लिक करना ही चाहिए थे, करना चाहिए था। ऐसे टीचर इज नॉट गुड थिंग, क्योंकि जब हम इतने सारे लोगों को पढ़ाते हैं तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये मस्ट है, क्योंकि सब लोग एक समान नहीं सोच सकते। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी को क्लिक ना करे तो सक्सेसिव डेरिवेटिव उसको आना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ 2003 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ IIT मद्रास का। ये x/1 + x था, और टेलर सीरीज बोल रहा था, और अराउंड x = 0 बोल रहा था। ठीक है, आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, x = 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तो आपके पास वो टर्म तो आ ही नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा आपके पास, x = 0 पे 0/1 आ रहा है। f(0) अगर मैं बोल दूँ यहीं पे सीधे ही, f(0) कितना आ रहा है सर, 0/0, 0/0 नहीं आ रहा भाई, 0/1, तो 0/1 मतलब 0 होता है, परफेक्ट 0, देयर इज नो इशू। तो 0 आपके पास, तो ये आपके पास टर्म हो सकता है, बिल्कुल ये टर्म हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। इतना लिखा आपके पास, तो f(x) = ये, और टेलर सीरीज एक्सपांशन है आपके पास, x/1 + x को आपको सॉल्व करना है। अब अराउंड x = 0 अगर आप बोल रहे हो, तो फिर मेरे पास तो ये हो गया कि f(0) आ गया, f' कितना आएगा सर, तो डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डेरिवेटिव आप सॉल्व कर सकते हो। 1 + x, सॉरी 1 + x का होल स्क्वायर है, 1 + x, और x का 1 हो गया, फिर -x, 1 + x का फिर 0 + 1 हो गया। सक्सेसिव डेरिवेटिव किया तो x कैंसिल आउट, तो 1/1 + x का होल स्क्वायर आ गया, ये f'(x) इतना लिख रहा है आपके पास, यस सर। f'(x) कितना आ रहा है, ये 1 + x की पावर 4, इधर ले गया 1 का 0 -1, इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस इंटू 1 + x, 1 + x कैंसिल आउट हो गया, तो -2/1 + x का क्यूब आ गया। अगर आप ध्यान से सब चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लिक करेगी। मतलब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि -2 है, उधर 3 आएगा, तो -2 का 6 आ जाएगा, और 1 + x की पावर 6 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 1 + x का क्यूब का आ जाएगा आपके पास 3 × 1 + x का स्क्वायर, और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 + x की पावर 6 आपको लगेगा, 1 + x का क्यूब करोगे, -2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और 1 + x के क्यूब का कितना हो जाएगा 3 × 1 + x का स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/1 + x की पावर 4, ये आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ठीक है, यहाँ से f'0 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि f'0 की वैल्यू कितनी है, तो सर -2 है। यहाँ से बोल रहा हूँ कि f'0 की वैल्यू कितना, सर 6 है। तो 6 - 2 1, और वो तो 0 वैल्यू थी, f(0) तो 0 था, पहले आ चुका था आपके पास, f(0) की वैल्यू तो 0 आ चुका था, 0/1 मतलब 0 ही होता है ये। तो अगर मेरे को इसके अराउंड x = 0 अगर एक्सपांड करना है, तो मैं बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ, ये पूरे टर्म तो अभी लिख ही सकता हूँ। तो f(x) की वैल्यू कितनी हो गई अराउंड x = 0, ये मैक्लेरियन सीरीज होता है, f(0) + x f'0, फिर x² / 2 फैक्टोरियल f'0
ये आसान हो जाता है जब आपको बोला जाता है ना कि x इक्वल टू 0 के अराउंड में एक्सपांड करो, तो आसान हो जाता है। जब आप बहुत प्रैक्टिस में अच्छा रहोगे तो बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। f0 की वैल्यू कितना था, 0, ये x था। f डे 0 की वैल्यू कितना था, 1 था। यस सर। f x स्क्वायर बाई 2, f डबल डे 0 की वैल्यू कितना था, -2 था। यस सर। फिर x क्यूब बाई 3, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। f डबल डे 0 की वैल्यू कितना था, 6 था। ये देखो 6 से और ऐसा चलते जा रहा है। तो आंसर कितना है f ऑफ x का, f ऑफ x का आंसर ये आ गया x, 2 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया, 6 कैंसिल आउट प्लस एक्स क्यूब। कितना आपके सारा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। डी आंसर आ गया दिल्ली। और किसी ऑप्शन में मैच कर रहा था, नहीं सर, और किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। डी आंसर आ गया, x अपन 1 प्लस एक्स है, डिफरेंशिएट कर लिया। इतना देखो आपके पास, तो आपको इतना गुड आइडिया होना चाहिए, इतना अच्छा आपके पास गुड आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आगे का टर्म कितना होगा, तो x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 आएगा, माइनस एक्स की पावर 4 आएगा। ऐसे करके पूरे टर्म्स आते जाएंगे। कभी कभी हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू कितना है, x अपॉन एक्स प्लस 1। कभी कभी मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ कि यार देखो मेरे को 1 करना है, तो मैं x प्लस 1 माइनस 1 कर, तो डिवाइड जब करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये f ऑफ x डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहला 1 चला जाएगा, तो फिर तुरंत ही माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फिर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो f डबल डेस x की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब। कई बार लगता है लोगों को कि पावर 4 आएगा, नहीं, 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगला +6 आ जाएगा और पावर 4 आ जाएगा। ऐसा सक्सेसिव डेरिवेटिव चलते जाता है। और कितना आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस होते जाता है, 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल आउट होते जाता है। ये भी एक तरीका है। ये अच्छा, एक और चीज मैं मस्त बताता हूँ, एक मस्त चीज बताता हूँ, गुड थॉट बताता हूँ इसी में। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपसे पूरी बातें करते रहना कि यार क्या क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्स अपॉन कितना था, एक्स प्लस 1 था। यस सर। अबाउट एक्स इक्वल टू कितना था, 0। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स हो गया, और ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये ऊपर चला गया। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपांसन लगा दे अपन, बाइनोमियल एक्सपांसन लगा दे। यस सर। तो ये एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा चलते जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो पहला आ गया एक्स, दूसरा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा आ गया एक्स क्यूब, फोर्थ आ गया माइनस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स। इतना सिंपल था कि मैं बाइनोमियल एक्सपांसन लगा के भी सॉल्व कर लिया आंसर। तो ये थॉट की बात है कि आप क्या क्या सोचते हो। ये एक्स प्लस 1 था, इसका बाइनोमियल एक्सपांसन इज वेरी वेरी पॉपुलर। तुरंत ही बाइनोमियल एक्सपांसन लगा दी और एक्स तो था, और ये आपके पास पूरा सीक्वेंस बन गया। ये ऊपर ले गए तो बाइनोमियल एक्सपांसन लगा दी और पूरा मल्टीप्लाई कर दी, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है। कभी कभी आपको क्लिक करना चाहिए चीजें, क्वेश्चन देखने के बाद डिसीजन होगा। ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं हो सकता कि आप ऐसा सोचो। बाकी तो आपको मैं हर तरीके बता दे रहा हूँ। ये देखो टेलर सीरीज का एक्सपांसन। बट कभी कभी आप बिना एक्सपांसन किए अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हो, तो यस यू कैन। ठीक है, इट्स गुड अप्रोच। 2012 का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 2012 IIT दिल्ली का। ये क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गया मैं। For the function f of t equal to e raised to minus t by tau, the Taylor series approximation for t is very very less tau, ये आपके पास है। और फिर आपके पास ये दिया। अब टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन है, और आप देख रहे हो कि पूरा एक्सपांसन के फॉर्म में नहीं दिया। टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन जो बोला है, तो टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन बोला है मतलब नॉर्मल टेलर सीरीज होता है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी की वैल्यू ई रेस माइनस टी अपॉन टाउ है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्सपांड कर लो, 1 माइनस टी अपॉन टाउ, टी अपॉन टाउ अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर सर टी अपॉन टाउ होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर माइनस टी अपॉन टाउ का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस। ध्यान से देखा जाए, अगर आपके पास गिवन क्या है, अगर मेरे को कोई बोले कि गिवन क्या है सर, गिवन क्या, देखो आपके पास सर t इज वेरी वेरी लेस, t इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू टाउ, तो t अपॉन टाउ क्या होगी सर, t अपॉन टाउ इज वेरी लेस कंपेयर टू 1 आ गया, और t अपॉन टाउ यही लिखा आपके पास। इसका मतलब है ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन
के फॉर्म में दिया है। जब भी आप बोलते हो ना, जब भी आप बोलते हो कि e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, e की पावर माइनस एक्स इज द 1 माइनस एक्स, ये सब लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, बाकी पूरे टर्म नेगलेक्ट हो गए। बट इन सब में कंडीशंस क्या है पता है? द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है पता है? ये जो x होना चाहिए मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1 होना चाहिए। ये तभी आपके पास देखो ये t अपॉन टाउ की वैल्यू जो आपके पास वो लेस देन है, t अपॉन टाउ की वैल्यू ये x है, ये x की जगह t अपॉन टाउ लिखा है, तो इसकी वैल्यू जो लेस देन 1, इसका तब ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। जैसे इसमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन लगेगा तो पता है ये सब नेगलेक्ट हो जाएंगे, लीनियर अप्रोक्सीमेशन में ये सब नेगलेक्ट हो जाते हैं, नेगलेक्ट इन लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था लीनियर अप्रोक्सीमेशन, हाँ नहीं लिखा था। ये जो कंडीशन दी है, ये जो कंडीशन दिख रही टी इज वेरी वेरी लेस, तो टी अपॉन टाउ इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1, ये कंडीशन फॉर लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो कभी कभी आपको थोड़ा स्मार्ट तो होना ही पड़ता है। अब अगर मैं बोलूँ कि सर क्वेश्चन का आंसर, तो कुछ नहीं, बाकी सब टर्म नेगलेक्ट हो गया, तो एफ ऑफ टी का आंसर आ गया आपके पास। एफ ऑफ टी का आंसर कितना आ गया? एफ ऑफ टी का आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, ये आफ्टर लीनियर अप्रोक्सीमेशन, आफ्टर लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस टी अपॉन टाउ ढूंढ लेंगे हम लोग। तो इतना आसान क्वेश्चन, हाँ मतलब अगर आपको आता है तो सब आसान है, नहीं तो फिर समझ नहीं आता है कि उसके बोलने का क्या मतलब। तो ये टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन लिखा था इसलिए आंसर नहीं हुआ, टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ही टेलर सीरीज को ही हम टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन मतलब टेलर सीरीज, ऐसा नहीं कि टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन मतलब लीनियर अप्रोक्सीमेशन, नो 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 नो। ये इस पॉइंट के कारण, अगर ये नहीं लिखा होता तो, ये नहीं लिखा होता तो कैसे कर देते आप? बिना सोचे समझे थोड़ी आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। सर ये तो अप्रोक्सीमेशन लिखा था, अरे भैया टेलर सीरीज का कंसेप्ट ही अप्रोक्सीमेशन के लिए था, इसलिए टेलर सीरीज को टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन लिखा हो, पावर सीरीज लिखा हो, देयर इज नो इशू, ठीक। यस 2018 का क्वेश्चन ले रहे हैं, 2018 आईआईटी गुवाहाटी से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 24 पे पहुंच गए, द गुड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? बोला टेलर सीरीज एक्सपांशन है आपके पास और ऐसा लिखा था। ऐसी चीज देख के थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर दिया था राउंड एक्स इक्वल टू 0 हैज द फॉर्म, और एफ ऑफ एक्स के दिए थे कोविशेंट, और एक कोविशेंट पूछ भी लिया कि भैया A2 बताओ, और ये दिया था आपके पास। इसको देख के समझ आ रहा है कि टेलर सीरीज का अगर फॉर्म है तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो अराउंड एक्स इक्वल टू 0 दिख ही रहा था, अराउंड एक्स इक्वल टू 0, तो ये सीन भी हो रहा है यहाँ से, ऐसा सीन भी हो रहा है सर, ऐसा सीन भी हो रहा है, यस ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन से अगर स्टार्ट के बारे में सोच रहा हूँ तो सोच के देखो, एफ ऑफ एक्स ई रेस पर माइनस टी स्क्र बाई 2 है, दिख रहा है आपको? यस मेरे को बताओ, ई रेस पर माइनस टी स्क्र बाई 2 है तो कितना होगा? 1 माइनस टी स्क्र बाई 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्र बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ऐसा करके हो जाएगा। ये इसको एक्सपांड किया अपन ई की पावर माइनस टी बाई 2। अब सोचो अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास था, इंटीग्रेशन का लिमिट आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, ये ई रेस पर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी आ गई ई रेस पर टी स्क्वायर की वैल्यू? सर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 बाई 1 फैक्टोरियल था, टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 2 भी था तो 8 आ गया, और ऐसा आपके पास चलते जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है? ये डी टी इंटीग्रेट करेंगे अंदर, हाँ सर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? टी आ गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 आ गया, मतलब टी क्यूब बाई 3 और 2 था, इसका टी की पावर 5 बाई 5 था तो 40 आ गया, और ऐसा चलते जा रहा है। लेकिन लिमिट तो आपके पास 0 टू एक्स, ये देखो ध्यान से। तो कभी कभी आप कैसे सोचते हो उस पर डिपेंड करता है। आप लिमिट पुट कर रहे हो तो एक्स आ गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 आ गया, एक्स की पावर 5 अपॉन 40 आ गया, ये एफ ऑफ एक्स। जो गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, पता वो क्या है गिवन है? ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा था आपके पास। और भी आगे टर्म्स होंगे, आगे के टर्म नहीं दिए थे। अब इसको अगर आप कंपेयर करें तो बताओ क्या होगा?
ए नॉट कितना दिख रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं सर, ए नॉट 0 है। A1 कितना दिख रहा है, A1 1 है। A2 कितना है सर, एक्स स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है। अगर ये A3x³ होता, अगर यहाँ पे आपके पास A3x³ होता तो मजेदार हो जाता। अगर ये A3x³ होता और A3 का टर्म पूछते तो -1/6 होता, ये होता -1/6। ये तो आपसे क्या पूछा था सर, हमसे तो A2 पूछा था। सर A2 का आंसर कितना हो गया, A2 का आंसर मैं तो कई बार बोला हूँ कोई क्वेश्चन ना बने तो 0 आप पुट कर दिया करो। ये क्वेश्चन पता चला एग्जाम में नहीं बनता, मान लेते 2018 की बात, ये क्वेश्चन नहीं बनता। अब वैसे भी माइनस मार्किंग तो होती नहीं न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, और आप छोड़ के जाने वाले थे क्योंकि आपको समझ नहीं आया, आप इसको देख के डर ही गए, होता ही एग्जाम में। तो अब आप छोड़ के जाने वाले थे, वैसे भी नहीं बनने वाला था, क्लियर है, बनने वाला है ही नहीं आपसे, आप देख के डर गए, नहीं बन सकता आपसे एग्जाम के दिन, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, और आपको लगता है सर क्या ही तुक्का पुट करोगे, तो आप तुक्के में 0 मार सकते हो, क्या ही होगा, 5% चांसेस है कि सही होगा, 95% चांसेस गलत होगा। तो वैसे भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में माइनस मार्किंग नहीं है, तो 5% के साथ खेल लिया करो, 0 आंसर आ जाता है। 5% फिर भी मैं कम बोल रहा हूँ, 15-20% सही होता है ये चीज, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मारना, मैं बोल रहा हूँ जब बनने वाला नहीं था और माइनस मार्किंग नहीं होती तब। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स आपके पास है। अच्छा, ये तो हमारे इस तरीके से हो गया कि मैं इसको एक्सपांड कर लिया, कंपेयर कर लिया। ए नॉट पूछते तो भी आंसर 0 होता, A1 पूछते तो 1 हो जाता बस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो थी आपके पास, फिर से लिखता हूं और बात करता हूं मैं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सर, 0 to x है, e रेज़ पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये था अराउंड x इक्वल टू 0, अबाउट या अराउंड अबाउट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के अराउंड में अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्सपांड करूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, एफ ऑफ 0 होगा, एफ ऑफ 0 होगा, एक्स एफ डे 0 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डे 0 होगा, और ऐसे टर्म्स होते जाएंगे। ठीक, यस। अगर मैं बोलूं कि एफ 0 कितना होगा, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे, तो पता लिमिट कितना होगा, 0 से 0, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। तो ये तो 0 ही आने वाला है, क्यों, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों आ गया आपके पास, तो 0 ही आएगा। ठीक है सर। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको इसको अगर मैं एफ डेस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एफ डेस एक्स, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ई रेस माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। लेकिन लिमिट तो पुट करूंगा ही मैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स तो चाहिए ना मेरे को, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, लेकिन लिमिट तो पुट करूंगा ही मैं, 0 to x जो है, जब x पुट करूंगा तो ये फंक्शन जो बन गया ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया, ये आपके पास एफ डेस एक्स आ गया, देख लो ध्यान से। अच्छा, x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ई रेस पावर माइनस 0 मतलब 1, तो ठीक है, एफ डेस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डेस एक्स की वैल्यू कितना है, ए रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एफ डबल डेस एक्स कितना आ गया सर, एक्सपोनेंशियल में तो हम उतना ही लिख लेते हैं, इनटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपके पास कितना आ गया, माइनस 2x बाई 2 सर, इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है सर, माइनस एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है सर, ये एफ डबल डेस एक्स, एफ डबल डेस 0 की वैल्यू कितना आएगा, सामने x है इसलिए 0 आंसर। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स में अगर मैं वैल्यू पुट करने गया तो ये देखो f0 की वैल्यू भी 0 आ गई, फिर x इंटू 1 इतना आ गया, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू फिर 0 आ गया, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3, इतना पूछा नहीं था आपसे, नहीं तो फिर एफ ट्रिपल डेस एक बार वो डिफरेंशिएट करते अपन और फिर 0 निकालते। तो आपसे तो ये वाला पूछा गया था, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट की ये कोफिशिएंट कितना होगा, तो a2 का वैल्यू 0 आपके पास, इवन a नॉट का वैल्यू भी 0 अगर ध्यान से देखा जाए तो a नॉट का वैल्यू भी 0, और a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 1, ये अभी हम निकाले नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए तरीका, ये तरीके में कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो सर ये कैसे हो गया सर, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन का आपके पास लिमिट दी है ना 0 to x, तो फंक्शन ऑफ x तो होना ही चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट किया तो 0 to x में लिमिट फिर से पुट कर दी। अच्छा, कोई बोल सकता है कि सर ये तो -1 होगा आपके पास, एफ डेस 0 आपके पास, जब मैं इंटीग्रेशन का जब आपके पास फंक्शन में वैल्यू पुट कर दिया ना आपके पास, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास, x इक्वल टू 0, एफ डेस 0 की वैल्यू आपके पास, तो फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट कर देना आपके पास तो फंक्शन के फॉर्म में हो जाता है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं डमी वेरिएबल चेंज कर दिया, t की जगह x कर दिया, तो एग्जैक्टली लिमिट आपके पास
हम नहीं पुट कर दिए, ये आपके पास गलती हो गया। मतलब अभी ऐसा लगेगा कि सर मैं जीरो पुट कर दूंगा सर, e⁻−0 में, टी की जगह में जीरो में, तो जब मैं टी की जगह जीरो अगर मैं पुट कर दूंगा सर, तो फिर तो ये -1 आ जाएगा भाई, ये -1 आ जाएगा ना एफ डेस एक्स स्क्वायर का, फिर x = 0 पुट करूंगा तो -1 हो जाएगा। तो देखो अभी आपके पास ये लगेगा कि सर ये तो मिस्टेक हो रहा है। गुड पॉइंट, ये आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास t = x पुट कर दोगे, अब डमी वेरिएबल चेंज हो गया, ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक है। फिर t = x पुट कर दी तो डमी वेरिएबल है, इट्स नॉट लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग, डमी वेरिएबल चेंज हो गया, t की जगह x आ गया क्योंकि फंक्शन ऑफ x था दिस। बट ऐसी चीज़ें कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होती है कि यार ये कई लोगों को समझ नहीं आएगी, सर ये मेरे को समझ नहीं आया, अरे इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया तो वो पूरा का पूरा चला गया, लेकिन मेरे को फंक्शन ऑफ x चाहिए था, तो मैं t की जगह x डमी वेरिएबल चेंज कर दिया, तभी तो एफ डेस एक्स आएगा। बट फिर भी पहला तरीका ज़्यादा आपको आसान दिखेगा कि सर मैं सर इसी को एक्सपांड कर दिया सर, इसी को, और फिर लिमिट सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया और फिर कंपेयर कर लिया एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है और लिमिट पुट करने के बाद ये भी इनफाइनाइट सीरीज बन गया, तो सब एक्स के फॉर्म में आ गया, फिर मैं कुछ भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये बात है, ठीक है, ये बात है थोड़ी सी कि डमी वेरिएबल चेंज हो गया, टी की जगह एक्स आ गया। ये आपके पास 1995 आपके पास एक क्वेश्चन आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गया 25 पे, कि द थर्ड टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ई रेज पर एक्स अबाउट है। जब हम बोलते हैं कि अबाउट आपके पास ये है, तो देखो अबाउट क्या है, अबाउट x = a, यही है, तो एफ ऑफ x = क्या हो गया सर, एफ ऑफ a हो गया, अबाउट x = a ना, फिर x - a अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डे से, फिर x - a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस a प्लस x - a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेस a एंड सो ऑन। अब अगर कोई मेरे से पूछे सर, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता है, कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मेरा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही होगा ना भैया, यस सर, ये क्या होगा सर सेकंड टर्म, और ये क्या होगा सर थर्ड टर्म, ये देखो थर्ड टर्म होगा। तो अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि थर्ड टर्म, क्या पूछा था मेरे से कि द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन, तो थर्ड टर्म मेरे पास पता है स्क्वायर वाला है, वो वाला नहीं है, वो फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म x - a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस a। इसका मतलब थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूं कि थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, तो x - a का होल स्क्वायर वाला टर्म है, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा, इज नॉट दिस, ये द गुड कंसेप्ट, ये गुड है कि ये गलत है आपके पास, ये थर्ड टर्म ये नहीं है, थर्ड टर्म ये है, क्योंकि जब हम टर्म की बात करते हैं ना कि कौन सा टर्म है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए आपको, x - a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 था, एफ डबल डे से करना, एक ही पावर x है, तो एफ डबल डेस क्या होगा, अगर एफ ऑफ x = अगर ई रेस पावर x है, तो भैया एफ डबल डेस x भी तो ई रेस पावर x होगा, तो उसकी वैल्यू a पुट कर दो आप, तो क्या हो गया ई रेस पावर a, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी ई रेस पावर है, तो आंसर आ गया ई रेस पावर a बाई 2 x - a का होल स्क्वायर, ये आंसर। तो थर्ड टर्म आपके पास आ गया x - a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू ये आ गया ई रेस पावर a, दिस इज द थर्ड टर्म। ये मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं कि आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है तो आप इसी पे फोकस करोगे और बाकी में तो दिख भी नहीं रहता। अलग बात है 1995 बहुत पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात है, अगर मैं 2025 में अगर हूँ अभी, तो अगर आप 2035 में अगर इसको देख रहे हैं तो फिर ये 25 साल पुरानी बात नहीं, 40 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, कि थर्ड टर्म बोला हम फटाफट में थे, इसलिए मैं बहुत अच्छे से लिखा कि आप थोड़ा सा केयर करें इस बात का। 2021 का आपके पास एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये 2021 इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक क्वेश्चन ले रहा है, 2021 का एक क्वेश्चन ले रहा है, और इसमें स्पेशली मैक्लेरियन सीरीज लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट अबाउट x = हो गया। अगर मेरे पास मैक्लेरियन सीरीज अगर आपके पास बोला है, ये इसका मतलब क्या हो गया कि सर अबाउट x = 0, टेलर सीरीज जो आप जानते हो वही हुआ अबाउट x = 0। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया आपके पास, अच्छा इधर था ना, मैं यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ से हटाओ, दूसरा क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ लिखना था मेरे को, ठीक है। ये जब आप बोलते हो ना कि ये मैक्लेरियन सीरीज है आपके पास, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टेलर सीरीज
अबाउट x इक्वल टू 0। यस सर, अबाउट x इक्वल टू 0। अब आपके पास है e रेस पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स है। अब e की पावर साइन एक्स है तो हम कैसे लिखेंगे इस बात पर डिपेंड करता है। कोई बोल सकता है e की पावर सर साइन एक्स है। सर मैं तो सर साइन एक्स को जानता हूँ, क्या होता भी है साइन एक्स। सर साइन एक्स को अगर मैं जानता हूँ तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर साइन एक्स की वैल्यू होगी सर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसी करके वैल्यू होगी एंड सो ऑन। देखिए तो अच्छा e की पावर आप साइन एक्स बोल रहे हो, e की पावर x क्या होता है वो भी लिख लेते हैं अपन। e की पावर x क्या होता है, बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये होगा आपके पास। अब सोचो e की पावर साइन एक्स है तो क्या हो गया पता है आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स जो भी आपके पास होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो साइन एक्स आपके पास इतना सब कुछ है, अगर मैं दो ही टर्म लिखूं आसान नहीं होता है। अगेन e की पावर साइन एक्स की बात चल रही है अपनी, एक तो 1 आ गया और इस साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई जो साइन एक्स है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। फिर क्या हो गया साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, पूरा मत लिखो मतलब छोड़ भी सकते हो इधर की बातें, ये पूरा का पूरा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 2 फैक्टोरियल। ए की पावर साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर 1, 1 आ गया आपके पास प्लस ये x आ गया माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आ गया, x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, अगर मैं सिर्फ दो टर्म को लूँ इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर तो आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आपके पास। ए स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। ए का स्क्वायर करूंगा ना, अगर ये सिर्फ दो ही टर्म है ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर 2a भी करूंगा तो ये आपके पास एक्स की पावर 4 आएगा, ये सब तो आएगा ही ना आपके पास। इसका मतलब है ध्यान से अगर देखा जाए कि क्या क्या टर्म्स आ रहा है, तो 1 आ रहा है, एक्स आ रहा है, उधर आगे के टर्म तो बढ़ते जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आ रहा है मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, और एक्स क्यूब आ रहा है आपके पास, एक्स क्यूब तो उधर आएगा नहीं, फिर तो ज्यादा ही आएगा, तो यही वाला एक्स क्यूब का टर्म दिखेगा माइनस एक्स क्यूब का 3 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस एक्स माइनस कितना था प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 था। तो यहाँ पे x था x की पावर 4, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 था, तो 1 प्लस एक्स तक तो था और एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा अपना, तो यस सर, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 आपके पास तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब बाई 3 वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म आ रहा है अगर मैं सीरीज को एक्सपांड कर दे रहा हूँ तो, यस सर। तो 1 प्लस साइन एक्स आया, फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, उसका स्क्वायर कर दिया ना, साइन स्क्वायर एक्स कर दिए हम लोग, तो एक्स का स्क्वायर हो गया तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, साइन एक्स का जो सीरीज था साइन एक्स लिख दिए हम लोग, और साइन एक्स में आपके पास ये था एक्स माइनस एक्स क्यूब लिख रहा हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 था, तो एक्स क्यूब तो नहीं आएगा ना, ए क्यूब आएगा। ये देख रहा हूँ मैं कि क्या टर्म्स आ रहे हैं आपके पास। देखो जरा ध्यान से, एक्स माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स तो आ गया, एक्स स्क्वायर आपके पास वहाँ से आ गया जब स्क्वायर किया तो हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आ गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आपके पास यहाँ से आ गया, लेकिन एक्स क्यूब में टर्म्स वहाँ से आपके पास हो रह गया, एक्स स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 5 भी है, ठीक है, वहाँ पे तो आपके पास टर्म्स होगा, एक्स की पावर 4 आपके पास आ रहा है, एक्स क्यूब का टर्म कैसे कैंसिल आउट हो रहा है ये मैं देख रहा हूँ,
अच्छा, अब सपोज करो, अब ध्यान से देखना, सपोज करो कि अब आप यहाँ थोड़े से परेशान हो गए। मान लीजिए ना, मतलब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगा यार इसको हैंडल करना टफ हो रहा है। ए की पावर साइन एक्स, इसके ऊपर लिखना पूरा का पूरा कि 1 + x होता है तो साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर होता है तो साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, साइन एक्स का पूरा टर्म आप जानते थे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर एक्स क्यूब करेंगे आपके पास तो और टर्म आएगा। जब मैं एक्स क्यूब करूंगा तो आपके पास एक और टर्म आएगा, तो एक्स क्यूब करने के बाद यहाँ पे एक और टर्म आएगा। इसका मतलब है कि एक्स क्यूब जब आप करोगे तो आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, और बाकी के टर्म ना लिखूं और ये क्यूब कर दो और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक और आ रहा, तो कैंसिल आउट हो रहा भी है यहाँ से, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो रहा है। फिर एक्स की पावर 4 वाले टर्म का केयर करना पड़ेगा। एक्स की पावर 4 वाला जो टर्म्स होगा आपके पास वहाँ पे केयर करना होगा। एक्स की पावर 5 आ रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्यूब आ रहा है। जब मैं यहाँ पे -2ab करूंगा तब एक्स की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। अगर यहाँ से सिर्फ इसी को ले लूँ तो मैं इसका स्क्वायर -2ab करूंगा तो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 3 आपके पास, तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास इतना आ गया, तो एक्स की पावर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। बट एक्स की पावर 4 एक और यहाँ पे एक और टर्म्स आएगा, यहाँ पे एक और एक्स की पावर 4 वाला टर्म्स आएगा। यहाँ पे आपके पास 2ab करेंगे तो आएगा आपके पास, यहाँ पे पावर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स की पावर 4 में क्या क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -1/3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, तो 12 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसके बाद एक और टर्म आएगा कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 24 हो गया। अगर 24 कर रहा हूँ तो -1/12 आ रहा है एक्स की पावर 4 में, -1/12 आ जाएगा। एक्स की पावर 4 में -1 + एक्स स्क्वायर तो -4/12 आ जाएगा। ऐसा लग रहा है आपके पास कि डी आंसर आना चाहिए। तो ये पूरे टर्म्स को आगे बढ़ाने की बात हो गई कि फिर मेरे को वो भी टर्म देखना पड़ेगा, तो सिर्फ 2-2 टर्म ले लूँ मैं, सिर्फ 2-2 टर्म ले लूँ मैं, सिर्फ 2-2 टर्म ले लूँ, 2-2 टर्म ले लूँ और आगे भी पूरे बढ़ाते जाऊँ, ये तभी मेरे को पूरे टर्म्स पता चलेंगे। नहीं तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो अब ये कोई बोल सकता है कि सर ये तो सर टफ हो जाएगा सर, इतना थॉट लेना, बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो भाई आप थोड़ी कुछ भूल चुके हो, क्या नहीं भूल चुके हो। क्वेश्चन क्या है बताओ सर, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ई रेस पर साइन एक्स। मैक्लेरिन सीरीज लिखना है, यस सर। क्या होता है मैक्लेरिन सीरीज, सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0, ठीक है चलो। फिर एक्स एफ डेस 0, ठीक है। फिर सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस 0, हाँ। फिर सर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है 0, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और ये एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है 0। ऐसा आपके पास चलते जा रहा है। अब f0 का इशू नहीं है। क्यों f0 का इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि f0 अगर मैं कर रहा हूँ तो e की पावर साइन 0 हो गया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, e की पावर 0, e की पावर 0 बना, तो पहला टर्म तो आ गया। अब अगर मैं जिसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ कि f डेस x क्या होगा, तो e की पावर साइन x, e की पावर साइन x ही होगा, इनटू साइन x का कितना हो गया cos x, इतना आ गया आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि f डेस 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो e की पावर साइन x साइन 0 और इंटू कॉस 0, 1 इंटू 1, ये 1 आ गया भैया, ये 1 आ गया एफ डेस एक्स। इसका मतलब ये भी 1 आ रहा है, ये आपके पास वैल्यू 1 आ गई। देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 1 तो था ही आपके पास, तो ये 1 + x तो आ गई, 1 + x तो आपके पास आ रहा है और 1 + x सब में था, 1 + x सब में था 1, अच्छा वो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए बी डी 1 + x तो था ही सब में, दिख रहा है आपके पास। अब देखो अगर मैं थर्ड टर्म में अगर चल जाऊँ कि मेरे को डिफरेंशिएट करना है, अब e की पावर साइन x और cos x है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक आना चाहिए, जहां पे भी आप अटके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज जान गए थे और फिर उसके बाद आप परेशान हो गए। ये था आपके पास, बाई पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये एफ डेस एक्स था, एफ डबल डेस एक्स क्या होगा सर, देखो सर e की पावर साइन एक्स को ऐसे रहने दो और cos x का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस साइन एक्स हो गया, फिर cos x और ब्रैकेट में e की पावर साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, फिर आपके पास cos x आ गया। ध्यान से देखा जाए कि आपके पास इतना आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि एफ डबल डेस 0 कितना हो रहा है, तो पहला टर्म साइन 0 के कारण 0 हो गया, cos 0 1 होता है, इन ब्रैकेट e की पावर 0 1 cos 0 1, ये तो 1 आ रहा है आपके पास, एफ डबल डेस 0 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और डिवाइड बाय 2 है, इसका तो 1/2 आपके पास टर्म्स आ रहा होगा, 1/2 का टर्म्स आ रहा होगा आपके पास, तो 1/2 का टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं होगा। तो अब बचा चेन्नई और दिल्ली, दो ऑप्शन बचे आपके पास, दिख रहा है आपको पास, यस सर।
अब देखो एक्स क्यूब का टर्म नहीं है इसमें, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होने वाला है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वापस आऊंगा मैं। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आने वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो देखो टर्म्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो मैं बोलूँगा क्या करो, ऐसी जगह पे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करो, e की पावर साइन एक्स को बाहर ले लो, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया, और ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना, e की पावर साइन एक्स, सक्सेसिव डेरिवेटिव में डरना नहीं चाहिए। माइनस साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऐसे होता है ये। फिर आपके पास वो पूरा का पूरा टर्म आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये टर्म जीरो आने वाला है, फिर e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स आ गया, और साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। अच्छा, जीरो आने वाला है, कैसे जीरो आने वाला है सर, अपने को तो पहले से पता है, फिर भी अपन कर रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लास, अभी एग्जाम नहीं दे रहे। e की पावर जीरो था आपके पास, ये वन था, ब्रैकेट में कितना था, माइनस वन था, और ये साइन जीरो किए तो ये जीरो आ गया, तो माइनस वन ये आ गया, प्लस ये कितना आ गया, जीरो प्लस वन, और ये आ गया आपके पास वन। तो ध्यान से देखा जाए, एक माइनस वन है, एक प्लस वन है, तो आंसर सच में जीरो था, सही बात है एकदम। तो एफ ट्रिपल डेस एक्स की वैल्यू आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं कि e की पावर साइन एक्स आपके पास अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच रहा है सर, बच ये रहा है कि माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो माइनस साइन टू एक्स। हाँ, यहाँ क्या बच रहा है सर, कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स सर। क्यों, साइन एक्स और कॉस एक्स था, टू का मल्टीप्लाई किया, टू का डिवाइड कर दिया, तो साइन टू एक्स आ गया, माइनस भी था, और एक आ गया कॉस क्यूब एक्स, इतना आ गया आपके पास। ये ट्रिपल डे साइन एक्स इक्वल टू जीरो पे देखो आपके पास आ रहा था, माइनस वन आ गया और वो वन आ गया। अब इसके बाद वाला डेरिवेटिव ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव से ही इसका आंसर निकल रहा था। क्या आएगा भैया, ये पहला पार्ट e की पावर साइन एक्स, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस कॉस एक्स का कितना आ गया, साइन एक्स, चलो ये तो वैसे भी चला जाएगा, फिर माइनस साइन टू एक्स का कितना आ गया, माइनस टू कॉस टू एक्स, ठीक है, फिर ये टू टू बाहर आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस कॉस टू एक्स आ गया, बस माइनस कॉस टू एक्स, क्योंकि वन बाई टू था तो टू बाहर आ गया, कॉस क्यू एक्स कितना आ गया, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये भी गया एक्स इक्वल टू जीरो पे। अब ये पूरा का पूरा आपके पास ये पूरा टर्म बचेगा, पूरा का पूरा टर्म बचा कितना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन टू एक्स, माइनस थ्री बाई टू लिख लेता हूँ, माइनस थ्री बाई टू साइन टू एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब e की पावर एक्स साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। अब ध्यान देखो कि ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट जीरो कितना आ रहा है भैया, ये हो गया वन, अंदर हो गया जीरो, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया माइनस वन, और ये हो गया जीरो, ये गया, फिर ये ब्रेकेट, फिर ये आ गया माइनस वन, ये जीरो, फिर ये आ गया प्लस वन, तो ये पूरा का पूरा गया, इधर तो पूरा ही आपके पास आ गया था, और ये वन था। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितना आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है, ऐसा माइनस थ्री आ रहा है, इधर कितना आ गया सर, जीरो, तो एफ फोर्थ डेट माइनस थ्री आ गया, एफ फोर्थ ऑर्डर जीरो पे। इसका मतलब है कि मेरे पास रिजल्ट कितना आ चुका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ जीरो कितना था आपके पास, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ये भी वन था, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, और ये जीरो था, फिर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल था, और ये आया आपके पास माइनस थ्री। अच्छा हाँ, अब फोर फैक्टोरियल क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये जो थ्री है इस थ्री से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस वन बाई एट आ रहा है, तो आंसर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आ गया माइनस एक्स की पावर फोर, और ये थ्री कैंसिल आउट हुआ तो माइनस एट आ गया। ये एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस वन बाई एट आ रहा है। अपन जब जनरल सॉल्व किए तभी माइनस वन बाई एट आ रहा था क्या, वो देखते हैं अपन, माइनस वन बाई ट्वेल्व लिख दिए थे क्या अपन, माइनस वन बाई एट वाला ऑप्शन है क्या आपके पास, हाँ माइनस वन बाई एट, ये वाला आंसर आ रहा है आपके पास सी, ये देखो सी आंसर आ रहा है माइनस वन बाई एट। अच्छा, यहाँ पे जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो अपने पास ये देखो गलत हो गया था आपके पास, ये वन बाई ट्वेल्व आपके पास आ गया था, एक आधी टर्म छूट गया होगा आपके पास, क्या एक आधी टर्म छूट गया होगा, एक्स की पावर फोर कर रहे थे अपन, एक्स की पावर फोर अगर अपन कर रहे थे
तो ये 2ab आ गया, और यहां से आपके पास अगर मैं क्यूब करूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अगर मैं कर रहा हूँ तो x की पावर 4 a प्लस b कर रहा हूँ तब भी नहीं आएगा, और x की पावर 4 आपके पास तो पावर 4 करोगे, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और x की पावर 4 आपके पास किस में था, माइनस 2ab में यहाँ पे। अच्छा 2ab जब कर रहे थे तो 3 इंटू 2 इंटू 12 कर दिया, यहाँ पे एक मिस्टेक था, जब 2ab करे तो 2 भी एक आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे एक मिस्टेक था, यहाँ पे ये 2ab आएगा तो माइनस 2 भी तो आएगा यार, माइनस 2ab जब यहाँ पे करोगे तो ये आ गया आपके पास 1/24, चेक करो, माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो 24 आया, तो कितना आया ये, -4 प्लस 1, -3/24, और -3/24 कितना होता है, -1/, सही एकदम, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए थे, जब मैं 2ab करूंगा तभी x की पावर 4 आएगा, तो -2 भी आएगा, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 3 और 2 फैक्टोरियल तो मैं 12 कर लिया था, लेकिन 2ab का -2 छोड़ दिया था, देखो इतनी सारी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा ये कहाँ से आया, ये x की पावर 4 जब करोगे तो एक और पावर 4 आएगा, तो ये पहला वाला टर्म आएगा ना, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 24, तो जब मैं ऐसा सीरीज कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत फिर अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं करके, तो यहाँ पे तुरंत सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर मेरे को स्ट्रांग रहना पड़ेगा मैथमेटिकली, और यहाँ पे सेकंड तरीके में मेरे को गुड कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा कि इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं सक्सेसिव डेरिवेटिव। एक नॉर्मल स्टूडेंट दोनों ही तरीके में फंसेगा, क्यों दोनों तरीके में फंसेगा, वो सक्सेसिव डेरिवेटिव इतना सारा सॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि इतना वो सॉल्व करने पे बिलीव करे कि सर मैं तो कर डालूंगा, वो ये भी करने में भी प्रॉब्लम में रहेगा, किसमें, वो ये भी नहीं कर सकता कि इसको इनफाइनाइट सीरीज पुट कर ले, मैक्लैरिन सीरीज को, और इतने अच्छे से टर्म्स को हैंडल कर ले कि यार x में क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब क्या होगा, x क्यूब उसका कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा ही नहीं उसको, जब तक उसको गजब का मैथ्स नहीं आता, तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, तो सी आंसर देखो, अपने जल्दबाजी में डी आंसर आ गया, तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता है आपके पास कि आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अलग बात है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन ये गेट में आना चाहिए, क्वेश्चंस इज वेरी गुड क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन आज का EAC 2022 का क्वेश्चन है, और ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। अगर मेरे को इसको पावर सीरीज बोला जा रहा है तो द पावर सीरीज आपके पास तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स है, जब पावर सीरीज बोला जाता है आपके पास तो अबाउट द पॉइंट गिवन नहीं है, जब पावर सीरीज बोला जाता है इसका मतलब टेलर सीरीज हो गया, पावर सीरीज मतलब टेलर सीरीज, और कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो अबाउट x इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन तो सर सॉल्व किए थे अपन, हाँ अगर आपको अगर आइडिया है कि सर मैं तो सर f ऑफ x इक्वल टू ये लिखने वाला हूँ क्या, ln 1 प्लस एक्स, हाँ, और सर माइनस ln 1 माइनस एक्स। अब देखो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको पूरा, इसको एक फंक्शन लो, इसको एक फंक्शन लो और एक्सपांड कर दो, या ln 1 प्लस एक्स आपको पता है क्या, x माइनस सर एक्स स्क्वायर बाई 2 था प्लस एक्स क्यूब बाई 3 था माइनस एक्स की पावर 4 था, ऐसा करके एक्सपांड होता था सर ln 1 प्लस एक्स की वैल्यू, और माइनस, और ln 1 माइनस एक्स जो था सर वो सब में माइनस आएगा, सब में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसलिए माइनस बाहर ले लेते इसमें अपन, मैं इस बार माइनस बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले से बाहर माइनस था इसलिए नहीं लिया, सब में माइनस लगा के रख दिया, ये एफ ऑफ एक्स है। ध्यान से देखा जाए अगर तो देखो ये एक्स है, वो माइनस माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स के लिए पहली वैल्यू तो 2x ही होगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x आ गई, पहली वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x आ गया, देखो कैसे 2x आ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, वो प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 0x स्क्वायर आ गया, 0x स्क्वायर आ रहा 0x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस था, एक्स क्यूब था वो प्लस आ गया, तो ये आपके पास 2/3 एक्स क्यूब, 2/3 एक्स क्यूब आ गया, 0x की पावर 4 आएगा, यस सर 0x की पावर 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस ऐसे ही आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 2x प्लस 2/3 एक्स क्यूब, ऐसा आपके पास आता है, और ये भी फंक्शन ऑफ ऑड होता है, तो 2x प्लस 2x क्यूब बाई 3, तो 2 बाहर आ गया आपके पास 2x, इसी से आपको पता चल गया कि आंसर सी आ रहा है ये, और भी आगे के टर्म्स आ सकते हैं आपके पास, तो हमको पता है कि ऑड पावर ऑफ एक्स आता है ये ध्यान देखा जाए तो 2/5 एक्स की पावर 5 ऐसा आ रहा है, ये क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स,
सर ये है फंक्शन ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, द ऑड पावर ऑफ एक्स। ये वैसे हम कर चुके, एग्जाम्पल में कर चुके थे हम, ठीक है। ये तो अब अगर आपको ये या ln1 प्लस एक्स नहीं पता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ln1 माइनस एक्स मतलब नहीं पता तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यही आपके पास 2 मिनट ले लेगा भी ln1 प्लस एक्स और ln1 माइनस एक्स को सॉल्व करना टफ नहीं है, लेकिन 2 मिनट तो ले गई। इसलिए बोला जाता है आपके पास कि ln1 प्लस एक्स का रिजल्ट पता हो, ln1 माइनस एक्स का रिजल्ट पता हो। एक्सपोनेंशियल का तो सभी को पता रहता है, और साइन और कोसाइन का रिजल्ट तो याद, इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। तो वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज ln1 प्लस एक्स और ln1 माइनस एक्स। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज ln1 प्लस एक्स और ln1 माइनस एक्स। और फिर आपके पास ये था इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020। तो अब गेट का पेपर ओपन करोगे तो ये आपको दिख सकता है। गेट का पेपर ओपन करोगे और इसी क्वेश्चन से आपका वेलकम हो सकता है कि बताओ भाई इसका टेलर सीरीज, या लिखा हो सकता है मैक्लिरेन सीरीज, या लिखा हो सकता है इसका पावर सीरीज। ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ठीक है। ये लिखा आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट होता है। तो मैं टेलर और मैक्लिरेन सीरीज खत्म किया। मैक्लिरेन तो बोलने की बात है, तो टेलर सीरीज दैट मीन द पावर सीरीज एक्सपांशन हम खत्म किए। तो कैलकुलस का ये वाला टॉपिक भी मैं कवर कर दिया, ठीक है। कैलकुलस के फिर बाकी टॉपिक को और भी बात करेंगे। तो मेरा काम था कि कैलकुलस की जो बाकी बातें हैं वो भी मैं कर दूं, 2-4-5 लेक्चर जो जो हो सकते हैं, जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है हम तो हर चीज़ का डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। और इसलिए भी आना चाहिए कि जब हम जिनको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिनके सिलेबस में है, वहाँ पे भी टेलर सीरीज है। वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा फॉर्म है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एनालिटिक फंक्शन, टर्मोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, है ना। लॉरेंट सीरीज की बात भी करते हैं, यहाँ तो नहीं बात करते क्योंकि वो एनालिटिक फंक्शंस में स्टोरी थोड़ी सी और भी है। तो वो सब बात करेंगे जब मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो कैलकुलस में टेलर और मैक्लेरिन सीरीज जितना मैं बताया, इसके बाद की स्टोरी मेरे को लगता है कि कोई कुछ भी पूछ ले, 10 साल 15 साल 2040 में अगर आप हो तो भी आप हैंडल कर लोगे, कोई कुछ भी पूछे। 2040 में भी अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इस बीच में एक आधी कोई ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपको जद्दोजहद हुई होगी, नहीं तो सब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।